दोस्तों देख सकते हैं ब्लाउज की जो मैंने कटिंग और सिलाई करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसका जो गले की पट्टी है कितनी फिटिंग से बैठी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे भी और इस साइड में। यहाँ पे जो डोरी लगा देते हैं तो उससे ही होता है कि कंधी नहीं गिरती, लेकिन ये इसमें मैंने कहीं पे डोरी नहीं लगा रखा। आप ध्यान से देख सकते हैं, पूरा गला मैंने दिखा रखा है आपको। ये हो सकता है कि इस तरह से सोचे कि कहीं ऊपर मैंने लगा रखा है, तो कहीं ऊपर भी नहीं लगी डोरी। और कितना परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग और फिटिंग हुई है। ठीक है, इसी तरह का ब्लाउज की कटिंग और फिटिंग देनी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और मैं आपको आगे की तरफ का दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे हमारे ब्लाउज में कितना यहाँ पे झोल आता था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पकड़ना भी चाहूँ ना कपड़े को तो इस तरह से पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें सिलवट नहीं है। आप बाजू को देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बाजू की इसकी फिटिंग आई हुई है, कहीं पे झोल नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पे ये देखिए चुन्नट से इस तरह से पड़ते थे हमारे, ये यहाँ पे बिल्कुल भी चुन्नट नहीं आते। इसी तरह से जैसे मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं काउंटर पे, इस ब्लाउज की कटिंग फिर उसके बाद में सिलाई करके बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगा। और अगर आप इस मेथड से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो दोस्तों आपका जो डीप गले में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है, या फिर आर्म होल में झोल आते हैं, या फिर साइड में ब्लाउज़ इकट्ठा होता है, तो ये दोस्तों प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक इंच इसका देखिए हम इस तरह से शोल्डर डाउन करेंगे। इधर भी हमें हुक और आई के लिए मार्जिन रख लेना है। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 13.5 इंच है, तो 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो 14.5 इंच पे एक ये देखिए हमें इस तरह से निशान लगाना है। दोस्तों आधा इंच हमारा नीचे का दबा हो जाएगा और आधा इंच ऊपर का। शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर है 14 इंच, 14 का आधा 7 इंच। इसमें हम आधा इंच बाजू का दबाव देंगे। देखिए अब ये जो हम नॉर्मल गले का ब्रॉड का निशान लगाते हैं तो ये किस तरह से लगाएंगे। दोस्तों जो आपका गर्दन की गुलाई होती है ना, उसे आपको 5 से डिवाइड कर देना। जैसे कि हम कॉलर नापते हैं, नेहरू कॉलर होता है या फिर कॉलर जो वैसे बंद कॉलर वाला सूट होता है, तो उससे जिस तरह से हम गर्दन की गुलाई नापते हैं ना, तो वो जितना होगा उसे 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जितना आएगा तो वो आपको इस तरह से निशान लगाना है। तो ये हम 3.25 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। 36 हमारे फुल बस्ट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच प्लस कर लेंगे। आधा इंच हमारा कंधे का दबा हो जाता है, आधा इंच हम नीचे की तरफ बस्ट पॉइंट डाउन करके निशान लगाते हैं। ठीक है, ताकि प्लेट हमारी ऊपर की तरफ ना चढ़ने पाए। दोस्तों देखिए बॉडी मेजरमेंट है 35 इंच। इसमें हमने 1 इंच की लूजिंग दी है क्योंकि गला हमारा डीप है। ठीक है, तो 36 हमारा देखिए नाप तैयार आया फुल बस्ट। तो फुल बस्ट में हम देखिए 2 इंच फ्रंट पल्ले के लिए प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 इंच। 38 का आधा कितना हो गया 19। तो 19 इंच हमारा फ्रंट का पल्ला कटेगा और बैक का कटेगा। दोस्तों 36 में हम 2 इंच माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 इंच। तो 34 का आधा कितना होता है 17 इंच। तो दोस्तों इस तरह से देखिए बैक 17 इंच का कटेगा, फ्रंट कटेगा 19 इंच। तो जो हमारा फ्रंट का सामना है तो वो हम 38 इंची का आधा रखेंगे 19 इंच। तो 19 का आधा होता है 9.5 इंच। तो इस तरह से देखिए हमें एक निशान लगाना है। शोल्डर में भी हमें जो फुल बस्ट का निशान है 9.5 इंच, तो वो एक निशान लगाना है। इसका देखिए आर्म होल हम डाउन किस तरह से करेंगे, आइडिया से नहीं करेंगे कि 6 इंच रख दें या 6.5 या 7 इंच। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। ये जो हमने लगाया फुल बस्ट वाला निशान यहाँ पे शोल्डर के पास में, तो इसी से हमारा डिसाइड हो जाएगा कि आर्म होल कितनी नीचे निशान लगना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमें यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करना है और इस निशान से इस निशान को देखना कितनी दूरी है। जो अंदर वाला 14 इंच का शोल्डर है, ये बाजू वाले से नहीं, अंदर जो हमारा शोल्डर तैयार 14 इंच है। ठीक है, इस वाले निशान से देखते हैं तो दोस्तों 1.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इंची टेप को इस तरह से यहाँ से रखना है हमें, 1.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, और जितना आपका आर्म होल हो उसका आधा कर लेना है। तो 15.5 इंच हमारा आर्म होल है, 15.5 का आधा होता है 7.25 इंच।
तो इस तरह से देखिए हमारा आर्म होल नीचे की तरफ डाउन हो चुका है। बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से जितना डाउन होना चाहिए उतना डाउन हो चुका है, ठीक है। अब एक निशान यहाँ पे हम लगा लेते हैं, फुल बस्ट वाला सेम ही लगाएंगे इसमें अपर चेस्ट में, ठीक है। और इन निशानों को दोनों को आपस में मिला के एक नीचे तक सीधा निशान इस तरह से लगाना है। ये देखिए हम इसकी दूरी नापेंगे तो कितनी है, 6 इंच, 6 का आधा 3 इंच। यहाँ से हमें पूरा शोल्डर नापना है, बाजू का मार्जिन सही से जो दबाव दिया हुआ है तो 7.5 इंच है। 7.5 को इस निशान के बराबर से मिला के रखना है जैसे हमने यहाँ से नापा है। आधा इंच हम इसमें अंदर की तरफ एक ही निशान ये लगा देंगे। और ये जो हमारा शोल्डर का बाजू के दबाव वाला निशान है तो उस निशान को इस निशान से मिला देना है। और इस तरह से मिलाने के बाद में एक ये देखिए हमें इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। फ्रेंच कर्व को यहाँ से और यहाँ से मिला के रखना है। आप ये जिस तरह से घूमना चाहे फ्रेंच कर्व उस तरह से आप इसे घुमा दीजिएगा, लेकिन शेप अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंच हमारा घूम रहा है और घूमने के बाद में इसे हम अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे देखिए राउंड शेप इसकी हमें इस तरह से दे देना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आर्म होल कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारा बाजू का दबाव भी ऐड हो चुका है। इसमें हमें कहीं पे सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन जो होता है वो नहीं देना, ठीक है। आधा इंच देखिए हमारी जो कंधी का दबाव होता है तो वो हम माइनस करके इस तरह से इंची टेप को इस निशान से रखेंगे अंदर वाले पे, और इसका जो आर्म होल है तो वो हमें नाप लेना है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों 0.25 इंच हमारा आर्म होल फ्रंट का तैयार आ रहा है, यानी इसे हम डबल करेंगे 0.25 को तो 15.5 इंच हमारा आर्म होल तैयार आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आर्म होल का निशान लगाना है। अब दोस्तों ये देखिए हमें बस्ट पॉइंट की दूरी कितनी रखनी है, तो ये आपको साइज़ के हिसाब से मेज़रमेंट करना आना चाहिए। आप ये भी नहीं कि ऐसे ही अंदाज़ा रखेंगे तो दोस्तों ब्लाउज की जो फिटिंग है इससे ख़राब हो जाएगी। तो जो हमारा बॉडी मेज़रमेंट तैयार ना पा रहा है फुल बस्ट, तो उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों जो आएगा तो वो हमें यहाँ से देखिए दूरी रखना है। तो 36 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों आएगा ये हमारा 3.6 यानी 0.25 इंच। इस तरह से हमने बस्ट पॉइंट की दूरी रख ली है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम 0.25 इंच पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखिए आधा इंच माइनस करके इस साइड में एक निशान लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद में इस निशान को देखिए इस तरह से हमें मिला देना है, ठीक है। ये निशान हमारा इस तरह से मिल चुका है। और यहाँ पे देखिए हमें कमर नापनी है। कमर है 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग होता है 7.5। ये हमें एक 7.5 इंच पे ये निशान लगाना है। और दोस्तों ये देखना है कितना है, तो 2 इंच देखिए हमारी डॉट प्लेट आ रही है। जो हमारा फुल बस्ट और कमर का जितना भी डिफरेंट होता है, यानी जो हमारा बचता है फुल बॉडी मेजरमेंट चेस्ट के हिसाब से, कमर जितनी कम होती है और जितना हमारा इसमें बचता है साइड में, तो वो दोस्तों यहाँ पे डॉट प्लेट हम डालते हैं। और इतनी ही डालनी चाहिए, उससे कम ना ज़्यादा, क्योंकि जो बॉडी मेजरमेंट का साइज़ के हिसाब से यहाँ पे कम हो रहा है तो वो उतना ही हमें कम करना है, ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो 2 इंच देखिए ये डॉट प्लेट हम यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में इस निशान को इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए ये जो डॉट प्लेट है तो ये दूरी हमें नापनी है इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए इस साइड की 4.5 इंच है, तो इधर की भी हमें 4.5 इंच देखना कहाँ तक है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी 1/4 इंच इसमें कम आ रही है, तो एक निशान हमें यहीं पे इस तरह से लगा देना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है इस वाले प्लेट के निशान के बराबर से। तो हम क्या करेंगे, ये जो देखिए डॉट प्लेट हमारी यहाँ की नापनी है, ठीक है। कितनी है, तो दोस्तों 0.25 इंच है, तो इस साइड वाली भी हमें डॉट प्लेट 0.25 इंच रख लेना है, ठीक है। इस तरह से ये मैं बताऊंगा क्यों रखा है हमने। ये दोस्तों इस तरह से रखते हैं तो जब हमारी कमर जुड़ती है तो एकदम यहाँ पे देखिए इस तरह से स्ट्रेट आती है। अगर ये हम यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे गड्ढा सा बन जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। ये निशान को मिला के हमें यहाँ पे इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ ये देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। ये हम इस तरह से एक इंच अभी इस तरह से निशान लगा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज है, डीप नेक गला है इसमें, तो ये जो हमारा 1 इंच है कहाँ तक कवर होगा कहाँ तक नहीं कवर होगा तो वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 1 इंच ऊपर की तरफ ये निशान लगा के इस तरह से हमने छोड़ दिया है, ठीक है।
अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 इंच पे एक नीचे की तरफ निशान लगाना है और ये बस्ट पॉइंट वाले निशान से इस निशान को इस तरह से मिला देना है। ये दोस्तों हमने लगाया है शोल्डर कम करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, ये हमारा गला इसका हम बनाने वाले हैं 12 इंच डीप बैक का। तो इसमें हम जो शोल्डर कम करेंगे यहाँ से, तो वो देखना है आपको। यहाँ से हम शोल्डर कम करेंगे दोस्तों 2.5 इंच, ठीक है। 12 इंच गले डीप में 2.5 इंच शोल्डर कम करना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 2.5 इंच पे ये हमें निशान एक लगाना है और इस निशान को ये बस्ट पॉइंट वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। ये हम 3 से 4 इंच की दूरी पे एक ये निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी डॉट प्लेट है तो वो हमें इसमें क्रिएट करना है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, 1.25 इंच पे एक निशान ये लगाएंगे और यहाँ पे देखिए हमें 1/4 इंच इस साइड में और 1/4 इंच इस साइड में फ्रंट के लिए डॉट प्लेट देना है। ये हमारी देखिए फ्रंट की डॉट प्लेट हो गई है तैयार। इस तरह से फ्रंट की डॉट प्लेट तैयार करना है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए हम 1.25 इंच इधर भी एक निशान लगा लेंगे और ये जो हमारा सीधा वाला है तो यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ उतार लेंगे इसे, ठीक है। नीचे की तरफ निशान लगाने के बाद में एक निशान हमें ये लगाना है। 0.5 इंच की दोस्तों यहाँ पे हमें डॉट प्लेट देनी है, ये डॉट प्लेट ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए हम 0.5 इंच की डॉट प्लेट ये वाली देंगे। तो 1 इंच जो हमने यहाँ पे दिया है दोस्तों, तो देखिए 0.5 इंच तो ये हमारी कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब इसमें हम यहाँ पे डॉट देंगे तो इसमें भी दोस्तों हमें कम करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से कम करेंगे तो वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ से हम ये देखिए 1.5 इंच की दूरी है कि यहाँ से लेंगे और ये वाले निशान से इस तरह से यहाँ पे मिला के एक सीधा निशान इस तरह से हमें लगाना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मिला के यहाँ से एक सीधा निशान लगाना है। लेकिन जो डॉट प्लेट है तो हमारी दोस्तों यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक ही निशान हमें ये लगा देना है और उसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पे देखिए 0.5 इंच की डॉट प्लेट यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों निशान हमारे तैयार हो जाते हैं, ये वाली डॉट प्लेट और ये तीनों। ये दोस्तों 0.5 इंच की डॉट प्लेट डालें, इससे कम ज़्यादा ना करें इसे, ठीक है। तो इस तरह से ये निशान हमारे तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब देखिए जो जब ये डॉट प्लेट हमारी यहाँ पे जब डलेगी तो दोस्तों आर्म होल हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने नाप के आपको दिखाया था, बिल्कुल कंप्लीट था आर्म होल, लेकिन जब ये डॉट प्लेट इस तरह से डाल देंगे दोस्तों तो इसमें हमारा आर्म होल कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए 0.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। अब देखना है कि ये हमारी डॉट प्लेट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नापना है। यहाँ से देखेंगे इस जगह कितनी लंबी है डॉट प्लेट, ठीक है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों 3.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो इधर भी हमें 3.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके एक निशान लगाना है इस तरह से। ये निशान हम इस तरह से यहाँ पे आएगा। ये देखिए जो हमने 0.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया है तो यहाँ से हमें इस तरह से एक निशान ये लगा देना है, ठीक है। इस निशान से यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व इस तरह से रखना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मिला लिया है और मिलाने के बाद में ये दोस्तों इस तरह से देखिए हमें निशान लगा देना है, ठीक है। ये इस तरह से जब हमारा निशान लग जाएगा, जब ये देखिए हम डॉट प्लेट इसे बंद करेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो दोस्तों ये देखिए डॉट प्लेट हमारी बंद हो गई। अब ये जो हमारी डॉट प्लेट है तो इस तरह से ये देखिए नीचे की तरफ आर्म होल, तो इसे हम नाप के आपको दिखा देते हैं कितना आएगा। यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे। ये दोस्तों देखिए 7.25 इंच आ रहा है आर्म होल। तो इस तरह से आपको आर्म होल की कटिंग करना है, ठीक है। तो आपका आर्म होल कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा फ्रंट का जो यहाँ पे हमने 1 इंच इसमें कम किया था, तो दोस्तों आपको 1 इंच ये बिल्कुल भी नहीं कम करना, ठीक है। आपका ये ऑटोमेटिक जब ये प्लेट बंद हो जाएगी इस तरह से, तो 0.5 इंच ये कम हो गया और 0.5 इंच यहाँ से देखिए कटिंग होके ये जब हम डॉट प्लेट इस तरह से बंद करेंगे तो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो 1 इंच यहाँ पे कम करना था, जो कि यहाँ पे झोल आते हैं हमारे इस तरह से देखिए ब्लाउज यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है,
तो आपको यहाँ से बिल्कुल भी कम नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ब्लाउज़ की हमने निशान ड्राफ्टिंग कर ली है। अब इसी तरह से आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना है। ये देखिए हम डॉट प्लेट को इस तरह से बंद करेंगे, ठीक है। और ये बंद करने के बाद में अब दोस्तों ये देखिए यहाँ से भी बंद होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे साइज़ इसे नापना है, ठीक है। तो इस वाली डॉट प्लेट को भी हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से जब डॉट प्लेट हम डाल देते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारी अपर चेस्ट कम हो जाती है। तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे 9.5 इंच, लेकिन यहाँ पे 9.25 इंच आ रही, ठीक है। तो आप इस तरह से डॉट प्लेट बंद करने के बाद में एक बार आप इस तरह से नाप लेंगे। और नापने के बाद में अगर आपको यहाँ पे पूरा तैयार ही रखना है तो इस तरह से एक ये निशान लगा लेना है, ठीक है। और इस वाले निशान को इस तरह से बंद करेंगे। और बंद करने के बाद में देखिए ये वाले निशान से इस वाले निशान पे इस तरह से मिला देना है, ठीक है। तो ये निशान देखिए हमारा नहीं आएगा, अब निशान ये आएगा, क्योंकि डॉट प्लेट यहाँ पे हमारा दबाव जा चुका है। तो इस तरह से देखिए ब्लाउज़ की हमें कटिंग करना है, ठीक है। अब इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो आप इसे इस तरह से बंद करके यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच का सिलाई का जो मार्जिन होता है साइड में, तो वो ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि देखिए यहाँ से स्ट्रेट हो गया तो यहाँ पे ये गड्ढा सा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जब ये हमारी डॉट प्लेट देखिए इस तरह से बंद होगी तो ये देखिए गड्ढा बन रहा है, ठीक है। आप सही में समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये गड्ढा बनता है। लेकिन जब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हमारा यहाँ पे डॉट प्लेट डल जाएगी और ये वाली डॉट प्लेट डल जाएगी, तो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए डॉट प्लेट इस तरह से डलेगी, ठीक है। और ये जब डॉट प्लेट इस तरह से डलेगी तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना स्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। अब ये डॉट प्लेट इस तरह से चढ़ेगी तो दोस्तों ये देखिए हमारा यहाँ पे कमर एकदम स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से कटिंग करना है। और ये वाली जब डॉट प्लेट बंद हो जाएगी तो और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच ले जाएगी, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो ये देखिए जब डॉट प्लेट ये बंद होगी तो इस तरह से कमर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है। तो आपको इसी तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करना है। अब हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। आधा इंच हमें ऊपर की तरफ एक इस तरह से हट के निशान लगाना है। फ्रंट वाले भाग को ये देखिए जो हुक के लिए हमने इसमें मार्जिन रखा है सिलाई का, जो हुक और आई के लिए होता है, तो वो इस तरह से देखिए बाहर की तरफ इस तरह से कर लेंगे। और ये वाले निशान को इस तरह से मिलाना है हमें, ठीक है। यहाँ से भी हमने इस तरह से रख लिया है और इधर भी। और इस तरह से रखने के बाद में ये जो शोल्डर है तो शोल्डर के बराबर से इस तरह से एक निशान ये बराबर लगाना है। और आधा इंच ऊपर की तरफ ये देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद में यहाँ से देखिए हमें एक निशान ये लगा देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका शोल्डर ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं बैक का, तो दोस्तों इससे जो हमारी बैक पल्ले की जो लंबाई होती है छोटी हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आर्म होल का निशान लगाना है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसको हम पहले इस तरह से बंद करेंगे। और अगर आपकी यहाँ पे सेब अच्छे से नहीं आती तो आप यहाँ पे गोलाई दे लेंगे। लेकिन ये देखिए हमने कटिंग इस तरह से किया है कि हमारी सेब बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से छोड़ देंगे। और फ्रंट पल्ले को इस तरह से अभी हमें हटा के रखना है। और ये जो हमारा निशान था देखिए आधा इंच का, तो इस निशान को इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। बस्ट पॉइंट की दूरी का निशान लगाना है, तो 10 इंच पे लगाया था हमने, ठीक है। तो एक निशान ये हमें ज़रूर लगा लेना है। और यहाँ पे हम इस तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे। फ्रंट का पल्ला देखिए हमने कटिंग किया था 19 इंच के हिसाब से, और बैक का पल्ला कटिंग करना है 17 इंच के हिसाब से, ठीक है।
तो 17 का आधा होता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमें बैक पल्ला इस तरह से रखना है, ठीक है। अब एक निशान हमें यहाँ पे ये लगाना है, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद में फ्रंट वाले भाग को हमें इस तरह से लेना है। ये जो आधा इंच हमने इस तरह से ऊपर की तरफ किया हुआ है, तो ऊपर की तरफ रखना है। और ये डॉट प्लेट हमें देखिए इस तरह से बंद करना है। और बंद करने के बाद में ये वाले निशान को देखिए, ये वाला निशान नहीं है हमारा, ये निशान है, ठीक है। तो इस निशान को हमें इस निशान पे लेके आना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे। आप चाहें तो इसे स्टेपलर भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप स्टेपलर इसे कर लें। ये देखिए, इससे क्या होगा कि हमें जो बैक पल्ले में निशान लगाएंगे ना, तो उससे आसानी रहेगी, ठीक है। बाद में हम इसे खोल के निकाल देंगे। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में इस तरह से हमें ऊपर आधा इंच रखना है बैक वाले पल्ले को। और ये देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे हम इस तरह से खींच के लाएंगे, ठीक है। ये ध्यान से देखना है, ऐसे नहीं खींचना, इस तरह से लाएंगे और ऐसे खींच के लाएंगे, ठीक है। जितना आपका नीचे आ रहा है तो उतना आने देना है, ज़्यादा इस तरह से नहीं खींचना, नहीं आपका ये जो बैक का पल्ला है दोस्तों इसमें खिंचाव और झोल आने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक निशान ये लगाएंगे तो ये देखिए हमारा जो बैक पल्ले का आर्म होल डाउन है तो वो डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये वाले पल्ले को हमें नापना है, बैक पल्ले को आधा इंच ऊपर का भाग जो छोड़ना है तो वो हम बाहर की तरफ निकाल के ही रखेंगे, ठीक है। 13.5 इंच हमारी ब्लाउज की लंबाई थी। अब इसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम ये निशान टेम्परेली लगा रहे हैं, ठीक है। आपको अभी इस निशान पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि फ्रंट वाले भाग से हम अभी ये नापेंगे दूरी कितनी आ रही है। तो ये हम सिर्फ कमर का निशान लगाने के लिए निशान लगा रहे हैं, ठीक है। 30 इंच का चौथा भाग कितना होता है 7.5। तो ये निशान हमें एक ये लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से देखिए ये मिला लेना है। ये जो हमारी डॉट प्लेट यहाँ पे डलती है तो दोस्तों हमें अभी स्किप कर देना है, यानी डॉट प्लेट अभी नहीं ऐड करना। जब इसका हम शोल्डर कम करेंगे तो यहाँ पे डॉट प्लेट हमारी देखिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगी। 1.5 इंच यहाँ पे हमें एक निशान ये लगाना है, 1-1.5 इंच यहाँ पे। ये दोस्तों साइड में जो मार्जिन होता है सिलाई का तो वो है, ये इस तरह से निशान हमने लगा दिया। अब इसका देखिए फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस का निशान लगाना है। तो 7 इंच है, 7 इंच का आधा होता है 3.5। ये शोल्डर देखिए हमारा कितना है 15 इंच। तो 15 इंच को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और एक निशान लगा के इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिला के एक निशान हमें लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब देखिए इसकी जो बैक की यहाँ पे राउंड शेप है आर्म होल का, तो वो हमें निशान लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस निशान से मिला के आपको इस तरह से ये निशान इस तरह से लगा देना, ठीक है। तो हमारा आर्म होल तैयार हो जाता है। इसमें देखिए हमारी सिलाई का जो मार्जिन है तो वो भी ऐड हो चुका है। आपको बिल्कुल भी सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करना। आधा इंच ये ऊपर कंधे का दबाव हो जाता है। अब इसे हम नाप लेंगे। तो इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे अंदर वाले निशान पे और इस तरह से रखने के बाद में दोस्तों ये देखिएगा आर्म होल आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए आ रहा है 7.25 इंच, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट आर्म होल तैयार आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से बैक पल्ले की हमें ड्राफ्टिंग करना है। अब देखिए शोल्डर इसका हम 2.5 इंच यहाँ से भी कम करेंगे, क्योंकि फ्रंट का भी हमने 2.5 इंच कम किया है। तो 2.5 इंच हमें इधर से भी कम करना है, ठीक है। अब एक निशान हमें 2 इंच नीचे ये लगा देना है। इसका जो बस्ट पॉइंट की दूरी थी 3.25 इंच, तो वो निशान लगाना है। एक यहाँ पे भी हमें देखिए आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान ये लगाना है, ठीक है। इस निशान को लगाने के बाद में दोस्तों इन दोनों निशानों को आपस में हमें इस तरह से मिला देना है। ये हमारी डॉट प्लेट यहाँ तक आएगी। इस वाले निशान को इस निशान से ये देखिए इस तरह से मिला देना, ठीक है। और ये जो हमारी देखिए फुल बस्ट वाला निशान है, तो ये जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच इसका शोल्डर कम किया है दोस्तों, तो उस निशान से यहाँ देखिए 2.5 से 3 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच दूरी तक एक निशान लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों अगर आपको पैटर्न चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, तो आप हमारे से पैटर्न ख़रीद के ले सकते हैं।
दोस्तों आप जो भी आपको पैटर्न यूज करना है तो कपड़े पे रख के, जैसे मान लीजिए आपके 38 साइज़ है, ठीक है, उसमें 2 इंच लूजिंग आपने प्लस किया या फिर 1 इंच लूजिंग प्लस करते हैं, तो जो हमारा बॉडी मेजरमेंट के बाद में प्लस करने के बाद में जो तैयार नाप आता है, तो उस तैयार नाप को देखना कितना है, तो उसी नाप जो तैयार नाप आ रहा है तो उसी साइज़ के पैटर्न को कपड़े में रख के कटिंग करके आपको बना के कस्टमर को दे देना है। आपको कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन भी नहीं देना, कहीं पे इसमें जो सिलाई का कम ज़्यादा करना होता है तो वो भी नहीं करना। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो आपको कम ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा बॉडी मेजरमेंट सभी का नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 40 इंची चेस्ट तैयार आ रहा है, ठीक है, ये तो यहाँ पे अगर हमें 39 का बनाना है तो दोस्तों आप यहाँ पे 1/4 इंच कम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा करना है तो यहाँ पे आप 1/4 इंच ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कमर में भी आपको 1 इंच कम करना है या 1 इंच ज़्यादा करना है, तो कम करने के लिए अंदर की तरफ 1/4 इंच निशान लगा देना है। अगर ज़्यादा करना है कमर तो यहाँ पे 1/4 इंच ज़्यादा लगा देना है। तो दोस्तों ये पैटर्न हमारे पास 5 तरह के अभी उपलब्ध हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। कटोरी वाला, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़, प्रिंसेस कट, कॉलर वाला, 4 डॉट ब्लाउज़। तो इस तरह से 5 तरह के पैटर्न हमारे पास तैयार हैं। बहुत जल्द बोर्ड नेक और हाफ शोल्डर ये सारे तैयार होने वाले हैं। तो आपको जो भी चाहिए, जैसे कि सब्यसाची के पैटर्न हैं तो ये भी हम तैयार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको ये पैटर्न सारे उपलब्ध मिलेंगे। कुछ दिन की बस 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा अभी हमें कटिंग करने में। तो बाकी जो आपको बाद में चाहिए तो आप बाद में मंगवा सकते हैं, लेकिन ये जो 5 तरह के पैटर्न तैयार हैं तो ये आप हमारे से पैटर्न मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी कटिंग हम शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से देखिए मिलाएंगे, लेकिन ये जो डॉट प्लेट है हमारी तो इस तरह से हमें बंद कर देना है, ठीक है। इस तरह से बंद करने के बाद में यहाँ से देखिए इस तरह से हम मिलाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमने इस तरह से मिला लिया है और एक निशान हमें इस तरह से लगा देना है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि ये देखना बैक पल्ले की लंबाई छोटी पड़ गई, तो ये दोस्तों बैक पल्ले की लंबाई बिल्कुल भी छोटी नहीं पड़ती, एकदम हमारा परफेक्ट बैक पल्ला आ जाता है। तो मैं आपको अभी नाप के भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ब्लाउज की लंबाई हमारी कितनी है, 13.5 इंच, ठीक है। तो ये देखिए 13.5 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई आ रही है। आधा इंच जब हम इसे कंधी में दबा देते हैं दोस्तों, तो देखिए ये इस तरह से आधा इंच कंधी का दबाव हो गया और आधा इंच दोस्तों यहाँ नीचे का दबाव आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए इतना दबाव हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों आपकी जो ब्लाउज की लंबाई है बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह से पिछली जब हमने ब्लाउज में कटिंग की थी तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप इस तरह से ब्लाउज के बैक पल्ले की लंबाई कम करते हैं यहाँ से तो बैक पल्ला छोटा हो जाता है। तो छोटा बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह से एक कट का निशान लगा देंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद में ये जो हमने 2.5 इंच इसका शोल्डर कम किया है दोस्तों, देखिए गला जब छोटा होता है तो 2 इंच भी आप शोल्डर कम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसे स्टेपलर कर देंगे ताकि ये हमारा जो बैक पल्ला है इधर उधर ना हो, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें स्टेपलर कर दिया है। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे शोल्डर बढ़ रहा है तो इसे हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसका शोल्डर कम कर दिया है। अब आपको जितनी भी यहाँ पे शोल्डर की पट्टी रखनी है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 इंच रखनी है, 2.5 इंच रखनी है, ठीक है। तो ये सिलाई का मार्जिन आपको इस तरह से माइनस कर देना है। इसकी जो हम पट्टी रखेंगे दोस्तों 2 इंच तैयार रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 इंच पे लगाना है और 1/4 इंच इसका गले का जो दबाव होता है पाइपिंग लगाते हैं तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है, ठीक है। अब ये जो हमारा निशान है यहाँ से इस तरह से देखिए नीचे की तरफ हम थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे गला ताकि देखने में अच्छा लगे। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इसका गला हम बनाने वाले हैं पीछे का 11 से 12 इंच, ठीक है। तो मान लीजिए 11.5 इंच रखना है तो इस तरह से हम 11.5 पे निशान लगाने के बाद में 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान ये लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1/4 इंच दबाव दे रहे हैं तो नीचे भी हमारा 1/4 इंच का ही दबाव आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए एक निशान हमें इस तरह से लगा देना, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद में हमें लेना है फ्रेंच कर्व
आपको जितना यहाँ पे नीचे गोलाई की शेप देनी है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फ्रेंच कर को घुमाना है उसी हिसाब से। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया है दोस्तों। ये देखिए 11 इंच से लेके 11.5 इंच तक हमारा गला बैक का डीप हो जाएगा। ये जो 1.5 इंच की पट्टी बच रही है तो दोस्तों इतनी ही सिर्फ पट्टी हमारी बचेगी बैक की। जब आप इस पैटर्न से रख के ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो दोस्तों एकदम आपकी परफेक्ट फिटिंग आनी है। इसमें ना लूज होगा ना टाइट होगा। और दोस्तों जो शोल्डर गिरने की सबसे बड़ी समस्या आती थी कि शोल्डर गिरता था या यहाँ पे इस तरह से सिलवट आते थे या फिर यहाँ पे ब्लाउज हमारा इकट्ठा हो जाता था, तो दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ब्लाउज एकदम आपको परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बैक पल्ला देखिए हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हमें फ्रंट वाला पल्ला तैयार करना है। तो ये जो हमारा स्टेपलर लगा हुआ है तो इसे हमें खोल लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कटिंग करना है फ्रंट वाले भाग की। और ये डॉट प्लेट को हम यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, ये वाले निशान पे इस तरह से मिलाना है। ठीक है, जो हुक काई के लिए जो मार्जिन हमने रखा है सिलाई के लिए तो वो हमें इस तरह से रख लेना है। और इसे हम देखिए इस तरह से स्टेपलर कर लेंगे। अगर आपके पास में ग्लू है तो आप ग्लू भी पेस्ट कर सकते हैं इसे, तो उससे क्या कि ये आपका बिल्कुल चिपक के बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने फ्रंट वाले भाग की कटिंग कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा शोल्डर हमारा बच रहा है तो इसे हम इस तरह से देखिए कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद में देखिए जो ब्लाउज है हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी हम जो फ्रंट गले का डीप रखेंगे वो निशान लगाना है और ब्रॉड का निशान लगाना है। तो इस तरह से हम बैक पल्ले को रखेंगे और ये जो हमारा गला ब्रॉड आ रहा है यहाँ पे, तो ये देखना है कितना ब्रॉड है। ठीक है, तो दोस्तों ये 2.5 इंच हमारा देखिए गला यहाँ से ब्रॉड आ रहा है, तो नीचे की तरफ हम रख लेंगे 3 इंच या 3.25 कर लेते हैं। ठीक है, और डीप गला इसका रखेंगे हम 6.5 इंच। आप 7 इंच भी रख सकते हैं। तो 6.5 इंच गला जब तैयार रखेंगे तो दोस्तों 6.25 इंच पे कटिंग करना है। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में आपको ये लेना है फ्रेंच कर्व और इस तरह से रखेंगे और ये गले की हम गोलाई की शेप दे देंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें शेप दे सकते हैं। यहाँ से हम इस तरह से इसे मिला देंगे। ठीक है, गला आपको इसी तरह से छोटा बड़ा कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा पसंद है तो नीचे तक बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है तो ऊपर की तरफ यहाँ से देखिए इस तरह से निशान लगा के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा ब्लाउज कटिंग हो चुका है। बाजू की कटिंग मैंने पहले बता रखी है बहुत सारी वीडियो में, तो आप उसी तरह से बाजू की कटिंग का तरीका देख के बाजू की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिए आने वाली है। इसी पैटर्न से कपड़े में रख के निशान लगाऊंगा, उसके बाद में ब्लाउज की कटिंग करूंगा और फिर उसे स्टिचिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ब्लाउज 4 टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग करके सिलाई करें। तो दोस्तों अगर आपको ये फर्में मंगाने हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।